Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. As you know our 8th chapter is running. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर 8A को कंप्लीट कर लिया था और उस एक्सरसाइज के अंदर हमने रेशियोज़ को फाइंड किया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के अंदर हमें क्या करना होता है कि कोई भी टू रेशियोज यदि इक्वल हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो देखिए क्या होगा प्रोपोर्शन के अंदर, ए प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल। जैसे 2:3 इक्वल है 4:6 के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये किस में है, प्रोपोर्शन में है। तो ये देख सकते हो आप, 4 नंबर्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। किसी भी 4 नंबर्स को हम प्रोपोर्शन में कब कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, उसका एक रूल तो ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फाइंड कर लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड कर लेंगे। यदि उन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल आ रही है तब हम कहेंगे यस दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज नॉट इन प्रोपोर्शन। तो वो नंबर कैसे होंगे, जैसे ए बी सी डी, कोई भी 4 नंबर हम ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन भी है, हम करेंगे अभी। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट और लास्ट ये जो है ये होते हैं एक्सट्रीम्स, और जो सेकंड और थर्ड है जो मिडल वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीन्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी तरह से मीन्स की भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर देखेंगे कि दोनों का यदि आंसर सेम आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। तो देखिए 4 नंबर्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लास्ट 2। ए और बी का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो यदि सी और डी के। तो यदि ये ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4 नंबर्स है ये किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो ए रेशियो बी इक्वल होगा सी रेशियो डी के। अच्छा, दिस कैन बी रिटन एज, अब ये देख सकते हो आप, ए रेशियो बी, और ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है 4 डॉट्स का, ये जो है ये इंडिकेट करता है किसको, प्रोपोर्शन को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8B। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें क्या करना है, इसके अंदर डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। आपको ये नंबर्स गिवन है और आपको ये बताना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर जो नंबर्स हमारे पास गिवन है 1/2, 1/4, 1/7 और 1/14 है। तो इसके लिए आपको पता है जो फर्स्ट और लास्ट है वो क्या होगा, एक्सट्रीम्स, और सेकंड और थर्ड जो है वो क्या होगा, मीन्स। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1/14 से, तो 1 1 जा 1, 14 2 जा 28। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड कर लेंगे। तो इसमें देख सकते हो आप 1/4 की मल्टीप्लाई करनी है 1/7 से, तो दोनों के अंदर मल्टीप्लाई जो है वो सेम आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 1/2, 1/4, 1/7 एंड 1/14 आर इन प्रोपोर्शन। इस तरह से ये जो होंगे ये किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको ऐसे यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1/2 रेशियो 1/4, ये प्रोपोर्शन का साइन है, 1/7 रेशियो 1/14। यदि नहीं लिखोगे तो ये भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए इसके बाद है स्टेटमेंट सेकंड क्वेश्चन के। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमें क्या करना है, 12, 15, 4 और 5 इनके बारे में बताना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो देख सकते हो आप, ये है हमारी एक्सट्रीम्स, तो हम प्रोडक्ट करेंगे एक्सट्रीम्स की, और फिर इधर है 15 × 4 से, तो ये हो जाएगा 60, और इधर से ये भी क्या हो जाएगा 60। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो सो 12, 15, 4 एंड 5 आर इन प्रोपोर्शन। तो ये भी किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, सबसे पहले है 2, फिर है 3 एंड 1/2, फिर है इसके बाद 3 और फिर है 4 एंड 1/2। तो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 3 2 जा 6 + 1
7/2, 3, 4 2 जा 8 + 1 9/2। तो इसके अंदर देखो ये एक्सट्रीम्स हैं और ये क्या है, मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फाइंड करेंगे सबसे पहले हम। तो 2 की मल्टीप्लाई करनी है 9/2 से, 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 9। इसी तरह से 7/2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 3 से। तो देखो 2 से 3 कैंसिल नहीं हो रहा, ये हो जाएगा 21/2। तो अब आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप 9 इज़ नॉट इक्वल टू 21/2। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 2, 3 and 1/2, 3, 4 and 1/2 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, क्या स्टेटमेंट गिवन है 1.2, 1.6, 0.9 एंड 1.2। तो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स है और ये मीन्स है। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स सबसे पहले फाइंड करना है। तो इसमें देखिए 1.2 की मल्टीप्लाई 1.2 से करेंगे तो 1.44 आ जाएगा, क्योंकि 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और डेसिमल 1 और 1 2 के बाद हम लगा देंगे। इसी तरह से 1.6 की मल्टीप्लाई 0.9 से करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1.44, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो हम कह सकते हैं 1.2, 1.6, 0.9 और 1.2 आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ से ये नोट हम इरेज कर देंगे, आर इन प्रोपोर्शन। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें ये पता लगाना था कि ये प्रोपोर्शन में नंबर्स हैं या नहीं है, तो उसके लिए आपको ये रूल अप्लाई करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द गिवन प्रोपोर्शंस। तो आप देखिए इसके अंदर आपको यहाँ जो भी अननोन वैल्यू x है उसे फाइंड करना है, और ये जो हमारे पास नंबर्स है ये प्रोपोर्शन में गिवन है, हमें चेक नहीं करना कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट पार्ट जो है वो है 0.9 रेशो 0.6 प्रोपोर्शन x रेशो 3। तो ये दीज आर इन प्रोपोर्शन, ये जो नंबर हैं ये सभी प्रोपोर्शन में है। तो हमें पता है यदि कोई भी 4 नंबर यदि प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं 0.9 की मल्टीप्लाई 3 से इज़ इक्वल टू मीन्स क्या है हमारे पास x मल्टीप्लाई विद 0.6। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो x को हम यहीं राइट साइड में रख लेते हैं, 0.6 को इसके अपॉन में ले आएंगे, 0.9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 0.6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो 9/10 हो जाएगा, इसका 10 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 3 एज इट इज, जो 6 का जो 10 होगा वो आपको पता है न्यूमिनेटर पे चला जाता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 9/2। तो x की जो वैल्यू है वो है 9/2 और इसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा 4.5। इस तरह ये इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर देखिए आप इसकी सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है। सेकंड में है x रेशो 5 प्रोपोर्शन 28 रेशो 35 दीज आर इन प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। बस हमें यही कैलकुलेशन अब यहाँ लिखनी है। तो x की मल्टीप्लाई 35 से इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई विद 28। तो देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो 35 है ये अपॉन में आ जाएगा, 5 से 35 को कट करेंगे 7, 7 से 28 को कट करेंगे 4। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 4। तो इस तरह से सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास 4। अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है 1.6 रेशो x प्रोपोर्शन 0.12 प्रोपोर्शन रेशो 0.24। तो दीज नंबर्स आर
इन प्रोपोर्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 से और इधर x की मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 से। तो हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो x के साथ जो भी नंबर होगा वो कहाँ चला जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा, 0.12 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, देखो 1.6 का जो डेसिमल हटाएंगे तो अपोन में क्या आएगा 10, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आगे आप ये देखिए, ये जो 24 0.24 है, इसका जो 100 है वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद जो ये हमारे पास था 0.12, तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर वाले का न्यूमिनेटर में चले जाता है डेसिमल हटाने के बाद, और न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 2 जा, अब ये 16 2 जा 32 और 32/10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.2। तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 3.2। अब देखिए इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। फोर्थ पार्ट में ये हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से लिख दो डायरेक्ट, दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो देखिए एक्सट्रीम्स कौन कौन से हैं, 1/15 मल्टीप्लाई विद 1/5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई में 1/4। तो देखो 1 1 जा 1, 15 5 जा 75। अब इक्वल है x मल्टीप्लाई 1/4। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो देखो x के जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4/75। तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 75, 4/75। तो इसके बाद देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट की क्या स्टेटमेंट गिवन है, 16:x प्रोपोर्शन x/25। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को आप। x की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 16 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 25 से, और x की मल्टीप्लाई करेंगे x से। तो 6 अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, x और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी x²। तो आपको पता है यदि x का स्क्वायर इसके इक्वल है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये स्क्वायर जो है ये रिमूव होके क्या होगा, लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट बन जाएगा। आपने 7th क्लास में भी इसमें किया होगा, 1-2 बार, शायद 6th में भी आया है ये। तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, यदि x का स्क्वायर 9 के इक्वल है तो x की यदि आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट जब दोनों तरफ करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x रह जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 3 के, क्योंकि सेम नंबर की मल्टीप्लाई यदि सेम नंबर से करें तो वो यदि नंबर आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। और एक स्क्वायर रूट का ये रूल भी होता है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे, और फैक्टर 2 फैक्टर्स को मतलब जो हमारा पेयर बनेगा उस पेयर में से हम 1 3 को ले लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 का। तो इसी तरह से अब देखो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 होगा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, और मल्टीप्लाई विद 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 5। तो इसलिए हमने इसको विदाउट स्क्वायर रूट लिखा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो यहाँ हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है उसमें x की वैल्यू क्या आई है 20 आई है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें क्या करना है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8 32 17। तो ये देखो 3 नंबर्स गिवन है, इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो हमें फाइंड करना है तीनों केसेस के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पार्ट नंबर 1 है इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x, या प्रोपोर्शन बी x। तो इसको हम x लेट कर लेते हैं। तो 8 32 17 और जो फोर्थ है उसको हमने क्या लेट किया है x, आर इन प्रोपोर्शन। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। और यदि कोई भी 4 नंबर यदि प्रोपोर्शन में है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होंगे, 8 और x। तो 8 की मल्टीप्लाई x से और 32 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 17 से। तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 8 से इसको डिवाइड कर देंगे और फिर जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर दो, 8 4 जा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो 17 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 68। 7 4 जा 28, 2 4 1 जा 4 प्लस 1 यहाँ 68। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आई है 68 आ गई। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा इसका फर्स्ट का वो होगा 68। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें यही चीज़ लिखनी है। यहाँ सेकंड है तो 8.1 1.2
2.7 कोमा x आर इन प्रोपोर्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 8.1 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 1.2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 से, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8.1 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको पता है डेसिमल हटाने का रूल, तो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका 10 और इसका 10 नीचे आ जाएगा और इसी तरह इसका जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 27 1 जा 27 3 जा और 3 से 12 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो अब यहाँ देखिए ऊपर 4 है हमारे पास और नीचे क्या है 10, तो 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसको 4, 0.4 हमारा आंसर आ जाएगा। या इसको कट करके 2/5 भी लिख सकते हो, पर ज़्यादा बेटर क्या रहेगा 0.4 लिखना। तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0.4। अब देखिए इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, हम इसमें भी लेट कर लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो है क्या है वो x, तो 1/3 1/5 1/7 और x आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई विद x इक्वल होगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/7। तो x की वैल्यू फाइंड करने से पहले इनकी मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/35। अब x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, 3 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 1 जा 3/35। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है 3/35 और x क्या है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। याद रखना है आपको, देखो 2 नंबर्स गिवन है और उनका हमें क्या फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो आपको करना क्या होगा, लेट करना होगा सबसे पहले, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 144 एंड 225, इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शनल है। तो मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 144 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 225। तो इस तरह से ये मीन प्रोपोर्शनल हमें यदि फाइंड करना हो तो ये बीच में होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो अब आप यहाँ पे दीज आर इन प्रोपोर्शन, तो 144 की मल्टीप्लाई 225 से और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो देखो x और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी x स्क्वायर। जो आपको सोल्यूशन गिवन है उसके अंदर ये लाइन नहीं लिखी हुई है, डायरेक्ट ये किया हुआ है, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 225। तो ये कैसे आया है, वो यहाँ से आया है, हमने मीन प्रोपोर्शनल लेट किया x, तो ये दोनों मिडल में हो जाएंगे। और तो 144 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्योंकि x की मल्टीप्लाई x से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और यदि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करते, थोड़ा ईजी बना देते हैं इसको, तो आपको पहले इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने जब स्क्वायर वाला क्वेश्चन आया था उसके अंदर बताया था, यहाँ से स्क्वायर हट के वहाँ राइट साइड में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 144 मल्टीप्लाई 225, तो x की वैल्यू। अब 144 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो 144 के हम पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह जब तक ये 2 पे डिविजिबल है तब तक इसको 2 पे डिवाइड करते रहिए, फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। तो अब इस पूरे को लिखने की बजाय मैं आपको बता देता हूँ, पेयर बनाने हैं आपको। क्या बनाने हैं, पेयर, सेम नंबर के या सेम डिजिट के। तो देखो ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया और ये तीसरा पेयर बन गया, ठीक है। तो इस पेयर में से 1 2 ले लेंगे, इस पेयर में से 1 2 ले लेंगे और फिर इस पेयर में से 3 ले लेंगे। तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 12 होगा। तो इसके आगे हम लिख देंगे 12, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 75, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 25, फिर इसको हम 5 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से। तो इसका भी देखो पेयर बन रहा है, तो इस पेयर में से 3 लेंगे और इस पेयर में से 5 लेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15। तो 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 15। तो अब हम क्या करेंगे 12 की और 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 180। तो इस तरह से हमने x को क्या लेट किया था मीन प्रोपोर्शनल, किसके बीच में 144 225 के बीच में। तो हमारा क्या
आंसर आएगा 180। तो ये मीन प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच का। अब देखिए इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें क्या करना है, किस किस का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, 0 पॉइंट। तो लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.32 एंड 0.08। तो इसमें भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। अब x और x की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, x स्क्वायर। ये आया कैसे है, 0.32 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 0.08। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों की करेंगे, तो ये तो आ जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.32 मल्टीप्लाई विद 0.08। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। तो अब x की वैल्यू इसको ऐसे लिखेंगे हम, देखो 32 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई विद 8 अपॉन में 100, ठीक है। तो अब इसके अंदर 32 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, तो इसीलिए एक काम कर लेते हैं, x इजकल 32 की 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16, 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25। तो ये हो जाएगा 256 अपॉन में 100 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। तो अब 256 के हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 की टेबल पे 1 2 8, फिर 2 की टेबल पे 64, फिर 2 की टेबल पे 32, फिर 2 की टेबल पे करेंगे 16, फिर 2 की टेबल पे करेंगे 8, फिर 2 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 पे, फिर लास्ट में 2 पे। तो इस तरह से इनके सेम डिजिट के पेयर बना दो। पेयर कंप्लीट हो चुके हैं। याद रखना, जिनका पेयर कंप्लीट नहीं होगा इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ से 1 2 लेंगे, इधर से 1 2 लेंगे, इधर से 1 2 लेंगे। अब इन चारों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ऊपर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और नीचे देखो 10,000 है, तो 10,000 का, या आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो 100 100 दो बार है ना, तो सेम है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 100 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 अपॉन 100 को हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 0.16। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, 0.16 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.32 एंड 0.08। अब देखिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट के अंदर भी हमें क्या करना है, 1/36 और 1/9 का स्क्वायर मीन प्रोपोर्शनल हम लेट कर लेते हैं x है। तो x की 2 किसके इक्वल होगा, 1/36 मल्टीप्लाई विद 1/9। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट कर देंगे 1/36 इंटू 1/9 का। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर रूट ऑलवेज 1 होता है, 36 का क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह 1 का स्क्वायर रूट 1 और 9 का क्या हो जाएगा, 3। तो अब ये यहाँ आप करके भी देख सकते हो। 36 का देखिए, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से, तो देखो 2 यहाँ से 3 यहाँ से, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 लिखा है मैंने। 1 का 1 होता है, 36 का 6। इसी तरह 1 का 1 और 9 का 3 हो जाएगा। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 6 3 जा 18। तो ये जो हमारा 1/18 है ये क्या है, मीन प्रोपोर्शनल किसके बीच में, 1/36 एंड 1/9 के बीच में। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5।